दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसका कॉम्बिनेशन हम करेंगे इंडिकेटर्स के साथ। तो इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे लिए हैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। अभी जो भी मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो है 150 का। अब यहाँ पे इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया है कि ये 150 का EMA बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है और मल्टीपल टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक का 5 मिनट का चार्ट EMA 150 पे आ रहा है और वहाँ पे सपोर्ट लेकर उसमें अपसाइड में मूवमेंट आ रही है। तो अपसाइड में रहेगा, मोमेंटम अपसाइड में बनेगा, तो अपसाइड में जाते जाते जब भी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनता है तो हायर बॉटम EMA 150 पे बनता हुआ दिखेगा और वहाँ से एक तेज़ी के साथ अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन इस तरह से था, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि EMA 150 हम लेंगे लेकिन उसको मर्ज करेंगे सुपर ट्रेंड के साथ। सुपर ट्रेंड भी जब भी प्राइस चार्ट के नीचे रहता है तो ये भी बाय सिग्नल देता है। तो EMA 50 के अकॉर्डिंग और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हमें साइमल्टेनियसली बाय सिग्नल मिलता है 5 मिनट के चार्ट पे तो एक बढ़िया ट्रेड सेटअप माना जाता है। उसी तरह से मल्टीपल हम इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को मिलाकर हम ट्रेड सेटअप ढूंढकर उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये भी सेटअप बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। आप इसमें फर्दर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी स्ट्रैटेजी किस तरह की है, किस तरह से ट्रेड करना है और ट्रेड सेटअप हमारे हिसाब से बनने के बाद हमें रिस्क रिवॉर्ड भी कितना मिलता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में हम एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझ लेने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं और ये प्राइस चार्ट होगा हमारा 5 मिनट का और उसके साथ हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 150 और सुपर ट्रेंड का हम सहारा लेकर ट्रेड सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो भी हम सीखेंगे। अभी इस तरह से हम कंसिडर करते कि ये EMA 50 है और ये इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। अभी ये इसका स्लोप अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अपसाइड में जा रहा है। तो क्लियरली ये तो हमें समझ में आ रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस चार्ट है वो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि प्राइस चार्ट जो है वो इस तरह से अपसाइड में ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। अब ये इस तरह से भी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाएगा क्योंकि ऊपर के साइड में भी कुछ मूविंग एवरेज रहते हैं, जैसे कि EMA 13 रहेगा, EMA 26 रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें जब भी फर्दर फॉल आता है और EMA 13 26 के नीचे जाता है, इवन EMA 50 EMA 100 को ब्रेक डाउन देकर ये नीचे जाता है, तो निचले साइड में EMA 50 पे यानी कि EMA 150 पे ये सपोर्ट लेने की संभावना रहती है। तो ये हमारा EMA 150 है। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो ये हमारा है EMA 150 जो कि एज ए सपोर्ट वर्कआउट करने की संभावना रहती है अगर ऊपर के EMA को ब्रेक डाउन देते देते ये नीचे आता है तो EMA 150 पे जैसे ही आता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो एक तगड़ा ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन माना जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म में इसमें फॉल आया था। अगर इंट्राडे में भी देखेंगे तो एक कुछ टाइम के लिए इसमें जो फॉल आया था 5 मिनट के चार्ट पे, तो फॉल आते आते इसने 50 EMA को ब्रेक डाउन दिया, 100 EMA को ब्रेक डाउन दिया, लेकिन EMA 150 पे आते आते इसने सपोर्ट लेने के इंडिकेशन हमें दिए। जब भी ये इंडिकेशन हमें मिलते तो उसी टाइम पे हम सुपर ट्रेंड को देखेंगे। सुपर ट्रेंड पहले आपको इस तरह से प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस चार्ट में थोड़ा डाउन ट्रेंड बनने लगता है तो सुपर ट्रेंड आपको प्राइस चार्ट के ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और जैसे ही यहाँ पे फिर रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है तो आपको सुपर ट्रेंड फिर से प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर जब भी ये बुलिश कैंडलस्टिक हमें दिख रही है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक जब भी बनती है तो आपको देखना है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक 150 EMA पे बन रही है क्या और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ है क्या या तो पहले से ही नीचे है क्या। तो ये सिनेरियो जब भी बनता है तो ये हमें एक बाय सिग्नल देगा। ट्रेडिंग करने के लिए हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर सिंपली 1:2 का टारगेट जब भी हमें आता है तो हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। अभी 1:2 का टारगेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इससे डबल डिस्टेंस आपको एंट्री से ऊपर ऐड करना है।
आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको टारगेट मिल जाएगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस मान लीजिए 5 पॉइंट का आ रहा है एंट्री से, तो टारगेट का डिस्टेंस आपका 10 का होना चाहिए एंट्री से। तो ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको दे देगा। और आप इसी तरह से करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड और इवन 50% के एक्यूरेसी के साथ भी आप ट्रेड करेंगे तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको और भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लेना है, उसको चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को मिलाना है इंडिकेटर्स के साथ, जो कि है EMA 150 और सुपर ट्रेंड। और ये ट्रेड सेटअप मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि ये किस तरह से एक्चुअल में वर्कआउट होती है। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं जैसे हमने इंडिकेटर्स डिसाइड किए थे, जो कि EMA 150 वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है चार्ट के ऊपर, जो कि क्लोजिंग का है। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी और उसी के साथ हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिया है जिसकी सेटिंग है 10 और 3 की, जो कि आपको ये लाइन दिखेगी। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जब भी प्राइस चार्ट अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो सुपर ट्रेंड आपको प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट ऑलरेडी अच्छे खासे अपसाइड में जा रहा है तो आपको सुपर ट्रेंड मल्टीपल टाइम्स प्राइस चार्ट के नीचे ही दिखेगा। खाली ये लेवल पे थोड़ा ज़्यादा फॉल आया था तो आप देख सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ था, जो कि इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही फिर से ट्रेंड चेंज हुआ सुपर ट्रेंड फिर से प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट हुआ। अभी हम यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी स्टॉक ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ से देखते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल पे आने के बाद हमें एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिली, जो कि एग्जैक्टली 150 EMA पे सपोर्ट लेती हुई दिखी। उसी टाइम पे ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई तो सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखा। तो हमारे तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। फर्स्ट क्राइटेरिया एक बुलिश कैंडलस्टिक हमें मिलनी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया हमारे EMA 150 पे हिट करके वो रिकवरी देती हुई दिखनी चाहिए, बुलिश मोड में बननी चाहिए, जो इंडिकेट करेगी कि ये कैंडलस्टिक EMA 150 पे सपोर्ट ले रही है। उसी टाइम पे थर्ड क्राइटेरिया हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखना चाहिए, या तो ऑलरेडी वो उसके ही नीचे होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए हमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिट नहीं हुआ। और 1:2 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे टारगेट भी हिट हुआ। सेकेंड सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था। अगर आप ये सिग्नल मिस करते, मान लीजिए कि ये सिग्नल आपने देखा नहीं होता और ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई होती, तो भी इसने हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी ये कैंडल पे दी। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल ने फिर से सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी नीचे ही था, तो सुपर ट्रेंड का तो सिनेरियो यहाँ पे पहले से ही सेटिस्फाई था। लेकिन ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो EMA 150 पे आई और यहाँ पे एग्जैक्टली 150 पे ये कैंडल ने सपोर्ट लिया और रिकवरी के इंडिकेशन हमें दिए। जैसे ये सिनेरियो मिलता है तो कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट जो कि आसानी से आपको हिट होता हुआ दिखेगा और उसके भी ऊपर कभी कभी स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बन सकती है दोस्तों। एक सिचुएशन ऐसी ही मिलेगी आपको कि जो इंट्राडे में ही ये सिचुएशन आपको ट्रेडिंग का मौका देगी और इंट्राडे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि आपके हिसाब से बाइंग सेटअप बन रहा है लेकिन मार्केट में टाइम कम बचा हुआ है, ये भी सिचुएशन बन सकती है। या तो टाइम बचने के बावजूद स्टॉक आपका टारगेट हिट नहीं कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मोमेंटम आना अभी भी बाकी है। ये सिचुएशन जब भी बनती है तो आप यही स्टॉक को आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अगले दिन में ट्रेडिंग का मौका ढूंढ सकते हैं, जहां पे आपको पॉसिबली अगले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इवन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने पोजीशन बनाई और मोमेंटम वो दिन में नहीं आया है,
तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर उसको BTST में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अगले दिन में मोमेंटम का इंतजार करके वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 150 के EMA पे एक बार स्टॉक आने के बाद और एक बार मोमेंटम अपसाइड में पकड़ने के बाद ये आसानी से फिर से यहाँ पे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट दिया है, पहले नीचे था, ये लेवल पे आप देख सकते हैं नीचे था प्राइस चार्ट EMA 150 के, जैसे ही ऊपर गया कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कितने बार आया। यहाँ पे पहले नीचे था, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में ही ये जाता हुआ दिख रहा है, राइट। कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर के ऊपर ये ऊपर के साइड में जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है। तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए अगर हम इसको कैरी करते हैं तो 1 से 2 से 3 दिन में भी बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम कभी कभी इसको इंट्राडे की पोजीशन BTST या तो 2 से 3 दिन के लिए कन्वर्ट करके हम अच्छी तरह से होल्ड करके एक बढ़िया भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।